ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का दिन बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ अवसर पर भगवान शंकर की पूजा करने से सभी अशुभ ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होता है। इसके साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस बार प्रदोष व्रत 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बुध प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व और साथ ही इस दिन क्या करें और क्या ना करें और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में जानते हैं। और हम श्रवण करेंगे इस व्रत के पौराणिक व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई को प्रातः 7:10 पर शुरू होगी। वही इसका समापन 4 जुलाई को प्रातः 5:54 पर होगा। इस दौरान प्रदोष काल की पूजा का महत्व है, जिसके आधार पर इस बार यह व्रत 3 जुलाई के दिन बुधवार को रखा जाएगा। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर भगवान शंकर और देवी पार्वती के सामने व्रत का संकल्प लें। एक लकड़ी की चौकी पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से प्रतिमा को अच्छी तरह साफ करें। देसी घी का दिया जलाएं। लाल वस्तु अर्पित करें। चंदन व कुमकुम का तिलक लगाएं। खीर, हलवा, फल, सफेद मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत कथा, पंचाक्षरी मंत्र और शिव चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करें। शाम के समय भी विधि अनुसार पूजा करें, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल की पूजा ज्यादा लाभकारी मानी जाती है। व्रती सात्विक भोजन करें। व्रत का पारण अगले दिन प्रसाद से करें। दोस्तों, किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। बुध प्रदोष का व्रत करके जीवन में धन की वृद्धि की जा सकती है और सभी रोग, शोक, कलह, कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। बुध प्रदोष व्रत करके भगवान गणेश की विशेष कृपा से हर कार्य का विघ्न भी दूर होता है। बुध प्रदोष के दिन घर के बड़े बुजुर्ग अपने घर के बच्चों के हाथ से जरूरतमंद बच्चों को मिठाई और हरी वस्तुओं का दान कराए। प्रदोष व्रत के दिन 5 सुपारी या फिर 5 इलायची और 5 मोदक भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान गणेश के सामने घी का दिया जलाए और ओम गण गणपते नमः मंत्र का एक माला जाप आसन पर बैठकर करें। ऐसा लगातार 3 दिन तक करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। पूजा के बाद मोदक बच्चों को बांट दें। बुध ग्रह को बलवान करने के लिए माँ दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा अर्चना जरूर करें। हरे रंग की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करें। अपने बहन, बेटी और बुआ को सम्मान दें। अपने घर के उत्तर दिशा में जल भरकर जरूर रखें। जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में भोज्य सामग्री आदि देकर मदद करें। लाल रंग के भगवान गणेश की स्थापना पूर्व दिशा में करें। नित्य प्रातः गणेश जी को लाल गुड़हल के 11 फूल और हरी दूर्वा की पत्तियां अर्पित करें। शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और तिल के तेल का चौमुखा दिया भगवान शिव के सामने जलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोस्तों, 3 जुलाई को सूर्योदय का समय रहेगा 5:49 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:12 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 3 जुलाई 2:57 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 3 जुलाई 5:03 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 12:31 PM से 2:11 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 12:59 AM से 2:32 AM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:13 AM से 5:01 AM तक। तो आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें बुध प्रदोष व्रत कथा की। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा
तो ससुराल पक्ष से उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जामाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष जगने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह कुछ नहीं बोल पाई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए।